8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु थी। 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर युग की थी। और वो द्वापर युग जब बीतने लगा, व्यतीत होने लगा, युग के अंतकाल के बीच में पाप बढ़ जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ जाता है, साधु संतों का मान रखने के लिए, धरती का भार उतारने के लिए मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं, मैं स्वयं आता हूं। द्वापर युग का अंतकाल जब आया, उस समय भी अत्याचार बढ़ा और इस धरती के ऊपर जब पाप आता, वो बहुत पाप बढ़ गए। जिस धरती मैया ने गौ का रूप धारण किया। जब वेदना होती है, पीड़ा होती है, इस धरती मैया के लिए तो ये गौ का रूप धारण करती है। और गौ का रूप धारण करके ये धरा है धरती देवताओं की शरण चली गई। देवताओं के पास जाकर के प्रार्थना करी और देवताओं के पास प्रार्थना करके देवताओं ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। धरा धरती के ऊपर दुष्ट इतने प्रबल हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते। चलो हम सब मिलकर के भगवान शिव के पास जाएं। सब भगवान शिव के पास चले गए। परमात्मा शिव ने भी कहा हम सबको क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अवतार लेना कार्य भगवान विष्णु का है। और सब क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर में जाकर के सबने निवेदन किया, प्रार्थना करी, तो आकाशवाणी हुई, घबराओ नहीं देवताओं, यथा समय के ऊपर मेरा अवतार होगा, मैं आऊंगा और यदुवंशियों के कुल के बीच में एक वसुदेव नाम के राजा है, उनका विवाह राजा देवकी कन्या के संग होगा। उस देवकी कन्या के गर्भ से मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरा परिपालन करने के लिए ब्रजमनिकाओं को, देवताओं को तुम्हें जाना होगा। मैं धरा धरती के ऊपर आऊंगा और भार को उतारूंगा। जब आकाशवाणी ये ब्रह्मा जी ने सुनी और ब्रह्मा ने सबको कहा, तो सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि जब भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं, इस धरा धरती पर आ रहे हैं, तो हमको भी जाना चाहिए। तो सब देवताओं ने ब्रजमनिकाओं का, गोपियों का रूप धारण करना शुरू कर दिया। और जमुना पार, मथुरा नगरी के दूसरे छोर पर जमुना है। उस जमुना के दूसरे पार जब एक गोकुल गांव है, जिस गांव के बीच में ग्वाले रहते हैं, वहां जाकर के संक्रमण कर गए। धरा और द्रोण नाम के दो वसु पति पत्नी पूरा जीवन तप किया, साधना करी, इसलिए कि भगवान को हम बालक रूप में पालना चाहते हैं, परमात्मा को अपने बालक रूप में पालना चाहते हैं। जब अंत समय आ गया, वृद्धावस्था आ गई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो चिता लगाई और दोनों जलने के लिए तैयार हुए। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ ही आऊँगा, लेकिन मेरा जन्म जो है वो देवकी के गर्भ से होना है, तुम गोकुल में चले जाओ। वही गोकुल के बीच में नंद बाबा और यशोदा मैया बन करके गोकुल में चले गए। बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सब जितने भी गवाले थे नंद बाबा को अपना राजा मानते हैं और गौधन प्रबल हो गया। गौधन 4 प्रकार के धन कहेंगे, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पहला धन है गौधन। गौधन से बड़ा कोई धन नहीं था। गौ माता घर घर में, तभी तो गौ माता ने की जाती है। गौ जिस घर में हो, कहते उस घर का उद्धार माना जाता है।
उस घर की पीढ़ियां प्रसन्न हो जाती है, उस घर के मित्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता में देवताओं का निवास है। गौ उत्तम धन माना जाता है। गजधन यानी बड़े बड़े हाथी रखे जाते थे, वो हाथी भी धन है। गौधन, गजधन, बाज, घोड़े, राजाओं के पास घोड़े हुआ करते थे। और रत्न धन खान, बाकी का धन तो रत्नों का भरा हुआ है, पैसा सोना चांदी तांबा भरा हुआ है, लेकिन इन सब धन से ऊपर एक धन और है क्या, कि जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, कि जब मानुष के हृदय में संतोष आ जाए कि मालिक जो तूने दिया है वो बहुत है, अगर ये संतोष मन में आ जाए तो उसको किसी धन की जरूरत नहीं। वो सब नंद का अपना, नंद बाबा को मान्यता सबने दी है। पत्नी का नाम है यशोदा, यशद ददा की यशोदा, जो दूसरों को यश बांटे उसका नाम यशोदा है। वो सबका मान करती है, सम्मान करती है, सब ब्रजबालिकाओं को पालती है, सबका मान सम्मान करती है, सबको आदर देती है। इस प्रकार की वो यशोदा और नंद बाबा बड़े आनंद से रह रहे हैं। वृद्धावस्था आने के संकेत हो रहे हैं, अभी तक संतान नहीं हुई। लेकिन एक बात है, उन सारे ब्रजवासियों ने एक नियम लिया, हमारे राजा के संतान नहीं तो हमको अंधेरी चतुर्दशी का व्रत करना है। अंधेरी चौदस का व्रत करना सबने प्रारंभ कर दिया। हम व्रत करेंगे किसके लिए? अपने राजा के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, कि उनके यहाँ कोई संतान हो जाए, उनके यहाँ कर रहे। समय बीतता चला गया और इस तरफ मथुरा नगरी के बीच में राजा उग्रसेन की पत्नी है, जिसका नाम है पद्मावती। बहुत सुंदर है देखने के लिए, पद्मावती बहुत सुंदर है देखने के लिए, और लक्ष्मण लाखों लक्षण है उसके अंदर। ऐसी रानी पद्मावती एक दिन रजस्वला धर्म से निवृत्त हुई, और रजस्वला धर्म के निवृत्त पश्चात चौथे दिन स्नान करके जब बाहर निकली और जा करके उसने विचार किया, मैं थोड़ा भ्रमण करके आती हूँ, और अपने बाग में चली गई। जब बगीचे में गई तो क्या देखा, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, चारों तरफ मंद सुगंध पवन बह रही है। उस समय एक द्रुमिल नाम का राक्षस आया, और उस द्रुमिल राक्षस ने आकर के जब उस पद्मावती को देखा ना, उसको देख करके मन से मुक्त हो गया, कौन है? उस द्रुमिल ने मालियों से पूछा, ये स्त्री कौन है? ये हमारी रानी है, इसका नाम पद्मावती है। उस द्रुमिल ने अपनी दृष्टि के द्वारा उसको गर्भवती कर दिया, और उसके गर्भ है, जिस गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कंस, अत्याचार पापाचार, अंकुर भी जैसा बीज को डालता है वैसा अंकुर निकलता है। अब वो चारों तरफ वो हाहाकार करने लगा, और उसने सबसे बड़ी उदंडता एक करी। जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा, सबसे पहले अपने पिता को उठाया, कारागार में डाल दिया। जो अच्छे अच्छे मंत्री जन को उठाया, सबको कारागार में डाल दिया, अपने अपना सत्ता को संभाल लिया। चारुण और मुष्टिक नामक पहलवान को साथ युद्ध किया और उनको लेकर के आया, अपना सेवक बनाया। वो सकटासुर, बकासुर, अगासुर इत्यादि दैत्यों को जीत करके लाया और अपना सेवक बना लिया। तृणावृत्ति इत्यादि को लेकर के आया, अपना सेवक बना लिया। पूतना नाम की राक्षसी को लेकर के आया और उसे भी अपना सेवक बना दिया। अपनी नगरी को दानवों से सुसज्जित कर दिया। उस दानव, उस राक्षस, उस कंस, चचेरी बहन देवकी विवाह की योग्य हुई है। उस देवकी का विवाह करवाने के लिए यदुवंशियों के राजा, जिनका नाम है वसुदेव जी, जिस वसुदेव की और पत्नियां हैं, लेकिन देवकी के संग विवाह करने के लिए वो मथुरा में आए हैं, और राजा देवकी ने अपनी कन्या का कन्यादान किया, वसुदेव के हाथों में दिया। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि देवकी लक्षण है, जिसके गर्भ से भगवान प्रकट होने कितना लक्षण होगा उस मां के अंदर, क्या शक्ति होगी उस मां के अंदर। जिसने अपने गर्भ के बीच में परमात्मा को पालना है, वो मां कैसी होगी, उसका कौन सा ऐसा पुण्य होगा। पूर्व जन्म के बीच में जिसका नाम अदिति था, जिसके पति का नाम कश्यप था, ऐसी अदिति जो तब साधना में रहती थी, और वह अदिति साधारण नहीं, वो साधारण नहीं है वो अदिति।
दक्ष प्रजापति की कन्या है वो। उसने किस प्रकार का कोई समन व्यवहार किया होगा अपने जीवन में, कैसा कोई पुण्य कर्म किया होगा, कितना तप किया होगा, कितनी साधना करी होगी, जिसको आज सौभाग्य मिलेगा कि आज उसके गर्भ में भगवान आए। और देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो देवकी का रथ आंकने के लिए कंस स्वयं तैयार हो। प्यार करता था देवकी से, प्रेम करता था देवकी से। और जब रथ चलने लगा तो रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के वसुदेव और देवकी दोनों को बिठाया है और अपने आप कंस रथ हाँकने लगा। अभी वो रथ महलों के थोड़ा सा बाहर गया था, इतने में गर्जना हुई बड़े जोर से, और गर्जना के बीच में बादल चमकने लगे, बिजली चमकने लगी और एक आकाशवाणी हुई, जिसका जो रथ हाँक रहा है ना, उसका जो 8वां गर्भ है वो तेरी मौत। कंस ने जब आकाशवाणी सुनी तो एकदम नीचे छलांग लगाई, तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। बस देवी का क्या करोगे, स्त्री हत्या का पाप, और स्त्री भी नहीं, भगिनी है, बहन है तुम्हारी, भगिनी हत्या का पाप ले रहे हो अपने सिर में। तो कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुना नहीं? आकाशवाणी ने कहा, मैंने कहा मैंने सुन लिया, लेकिन सुन, मैं सत्य रखता हूँ, एक वचन देता हूँ। क्या? तेरे को भैंस की संतान से ना, मैंने इसे देखा नहीं अभी तक। तेरे को भय जो है संतान से, मैं तुमको एक वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी इस देवकी की मैं तुम्हें सौंपूं। जाने कंस ने विचार किया, ठीक है, बात तो सही है, मुझे देवकी से क्या भय है, देवकी की संतान से भय है। और वसुदेव तो सत्य वक्ता है, वो सब सच बोलते हैं, ये असत्य बोलते ही नहीं है, क्योंकि वसुदेव कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। जिन वसुदेव के यहाँ भगवान आने हैं, पिता बनने का सौभाग्य जिसके लिए बनना है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता। कंस ने कहा ठीक है, वसुदेव जी देवकी को ले गए। अब वसुदेव जी को आभास हो गया, अब ये संतान नहीं छोड़े। वसुदेव की और पत्नियां जिनको बिलक बिलक रास्ते से अलग अलग जगहों में वसुदेव ने भेज दिया। एक रोहिणी नाम की पत्नी थी, जो लक्ष्मण बलवान भी थी, योद्धा भी थी, सगुणा थी। ऐसी रोहिणी को लिया और अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ भेज दिया। नंद बाबा मित्र थे, यशोदा से कहा तुम इसके साथ रखना। रोहिणी वहां चली गई। 1 साल के पश्चात उस देवकी के गर्भ से पुत्र जन्मा, और जैसे वो पुत्र जन्मा और पुत्र जन्मते ही वसुदेव ने कहा, देवकी इस बालक को मुझे नाम संस्कार किया, और उस बालक को लेकर के वसुदेव किया और कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, वसुदेव भी क्या, ये बालक है महाराज, मैं अपने बच्चों के अनुसार जो मैंने कहा है उसके अनुसार मैं इसे लेकर के आया, ये देवकी की संतान है। कंस ने थोड़ी देर विचार किया और विचार करके मन में ध्यान आया, क्यों मारूं इसके लिए? आकाशवाणी ने यह कहा था कि जो 8वां गर्भ होगा वो तेरी मौत होगी, ये तो पहला गर्भ है, मैं नहीं करूंगा इसे। और देवकी ने उस वसुदेव को कहा, कंस ने कंस कहता, देव ले जाओ, वसुदेव से वापस ले जाओ, मुझे तो 8वीं संतान चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुआ वसुदेव का मन, बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे पुत्र की जान बच गई, हमारे प्राण बच गए। देवताओं के पास बैठे बैठे देवताओं ने आपस में गोष्ठी करी, अरे ये तो गजब हुआ, कंस तो पुण्य कमाने लगा। और इसी प्रकार अगर कंस पुण्य कमाता है, अगर कंस इसी प्रकार पुण्य कमाता है तो भगवान नहीं आए, भगवान के आने में देरी हो जाएगी। जब तक जुल्म ना हो, जब तक धरती पापाचार से ना बढ़े, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। किसी ने सच कहा, जुल्म जब हद से बढ़ता है, तेरा अवतार होता है,
जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। तेरा अवतार से कबीरा पाएगा। तेरे अवतार से कबीरा पार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता तेरा विकार होता है। कभी तो राम बन आया, कभी तो श्याम कहलाया। कभी तो राम बन आया, कभी तो श्याम कहलाया। कभी तो राम बन आया, कभी तो श्याम कहलाया। कभी तो राम बन आया, कभी तो श्याम कहलाया। जल